चलिए दोस्तों, आज हम लोग सी के अंदर इफ़ एल्स और स्विच स्टेटमेंट में जो डिफरेंस है वो से हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि इफ़ स्टेटमेंट और स्विच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इफ़ स्टेटमेंट, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू। ओके, इफ़ स्टेटमेंट इफ़ एल्स, या हम लोग कह लेते हैं इफ़, और किस में डिफरेंस देखना है? स्विच में डिफरेंस, स्विच में डिफरेंस। तो हम लोग एक टेबल जो है वो बना लेते हैं दोनों के बीच में, ताकि हम लोग क्लियर आप लोगों को बता सकें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि जो पैटर्न है उसको किसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लगा लेते हैं इफ़ और एल्स, और हम लोग यहाँ पर लगा लेते हैं हमारा स्विच। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस आसानी से आप लोगों को समझा जा सकता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या है कि इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो डिपेंड होते हैं कंडीशन के ऊपर। अगर कंडीशन में ट्रू है तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन फॉल्स है तो आप लोगों का एल्स ब्लॉक होगा। तो डिपेंड ऑन कंडीशन हम लोग कह सकते हैं कि यह डिपेंड रहता है कंडीशन पर, यह किस पर डिपेंड रहता है? कंडीशन पर, कि कौन सा ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट होगा, कि कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर ट्रू होता है कंडीशन, सॉरी, अगर कंडीशन ट्रू रहती है तो आप लोगों का जो इफ ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स रहती है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अगर हम लोग स्विच में देखें कि डिपेंड रहता है क्या कंडीशन पर? नहीं, कंडीशन पर डिपेंड नहीं रहता, यूज़र डिफाइंड होता है। यूज़र जो है डिसाइड करता है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट करना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यूज़र डिसाइड करता है कि कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को जैसे डायरेक्टली हम लोगों ने केस नंबर 3 को दे दिया एक्सप्रेशन के अंदर स्विच में, तो वही जो है वो रन हो जाता है। आप लोगों को भी पता ही बात। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल में ली जाती हैं। इसमें आप लोगों का लॉजिकल और इक्वलिटी जो है वो दोनों एक्सप्रेशन काम में ली जा सकती हैं। इसमें लॉजिकल और इक्वलिटी, इक्वलिटी एक्सप्रेशन होती है, और इसमें आप लोगों की सिंगल एक्सप्रेशन होती है, चाहे वो इंटीजर में हो चाहे वो कैरेक्टर में हो। ठीक है, यह है सिंगल एक्सप्रेशन रखता है। इसमें मल्टीपल होती हैं। ठीक है, सिंगल भी होती है और मल्टीपल भी होती है। यह सिंगल एक्सप्रेशन रखता है वो चाहे इंटीजर हो या कैरेक्टर हो। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं डिफरेंस होगा इवेल्युएशन में, कि एक्सप्रेशन जो है इवेल्युएट कैसे होती है। ठीक है,
एक्सप्रेशन जो होती है वो इसमें क्या कैसे होती है, मल्टीपल हो सकती है, लॉजिकल भी हो सकती है, इक्वलिटी भी हो सकती है इफ एल्स में। इसमें सिंगल एक्सप्रेशन होती है, यूज़र के बेस पर होती है कि वो एक्सप्रेशन में आप लोगों को कौन सा वेरिएबल जो है, कौन सा नंबर जो है वो पुट करना है। अब ये एक्सप्रेशन जो है इवेलुएट होगी, तो इसमें सभी प्रकार के डाटा टाइप्स जो है वो आ सकते हैं। इसमें जो इफ एल्स है इसमें सभी प्रकार के डाटा टाइप्स आ सकते हैं। यह सभी प्रकार के डाटा टाइप्स जैसे इंटीजर भी आ सकता है इसमें, कैरेक्टर भी आ सकता है इसमें, बूलियन भी आ सकता है इसमें, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट भी आ सकता है इसमें। तो सभी प्रकार के डाटा टाइप्स को इवेलुएट कर सकती है, ठीक है। ये सभी प्रकार के डाटा टाइप्स को इवेलुएट कर सकती है। ठीक है, और इसका जो इवेलुएशन है वो सिर्फ किसके बेसिस पे हो सकती है, यह सिर्फ दो प्रकार के डाटा टाइप्स को इवेलुएट करती है। यह सिर्फ दो प्रकार के डाटा टाइप्स को इवेलुएट करती है। नंबर 1 होता है इंटीजर, आप लोगों को भी पता है, और दूसरा जो होता है वो होता है करेक्टर। ये सिर्फ दो प्रकार के डाटा टाइप्स को इवेलुएट करती है, इंटीजर और करेक्टर, और ये जो इफ एल्स है ये सभी प्रकार के डाटा टाइप्स को इवेलुएट करती है। सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे होता है इसका, सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन कि भाई अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। सबसे पहले कंडीशन चेक की जाती है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होगी, उसके बाद यदि कंडीशन ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू तो इफ, अन्यथा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे होगा। ऐसे इसमें कैसे होगा कि अगर आप लोगों ने कोई पर्टिकुलर केस दिया और उसमें ब्रेक लगा हुआ है तो वो केस जनरेट हो जाएगा और आप लोगों का स्टेटमेंट वहीं एंड हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों के ब्रेक नहीं लगा हुआ है तो सभी केस जनरेट हो जाएंगे इवन डिफॉल्ट भी। तो इसमें होता है सबसे पहले क्या होगा, यदि एक्सप्रेशन में इंटीजर, यदि एक्सप्रेशन में दिया गया इनपुट किसी भी केस से मिलता है, किसी भी केस से मिलता है तो कंपाइलर उस केस पर जंप करता है और उसे एग्जीक्यूट करता है। यदि केस में ब्रेक नहीं हो तो उस केस के आगे जितने भी स्टेटमेंट हैं उन्हें रन करता है। यदि इनपुट केस से मैच नहीं करता है तो डिफ़ॉल्ट रन होता है।
ये हो गया इसका सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, इवेल्युएशन सभी प्रकार के डाटा टाइप्स को इवेलुएट कर सकता है, लेकिन ये इंटीजर और कैरेक्टर को इवेलुएट करता है। एक्सप्रेशन हो गया, लॉजिकल और इक्वलिटी दोनों ऑपरेटर इसमें काम में ले सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक सिंगल एक्सप्रेशन काम में लेते हैं, जो कि चाहे इंटीजर हो या कैरेक्टर। डेफिनेशन हम लोगों को समझ में आ गया कि ये यूज़र डिपेंड होता है कि उसे कौन सा केस जो है वो रन करना है। ठीक है, अब बात आती है डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूशन। डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूशन क्या होगा? डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूशन होगा अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट क्या होगा? एल्स। यदि कंडीशन फॉल्स हुई, यदि कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा? यदि कंडीशन, यदि मैच नहीं मिला, यदि केस मैच नहीं किया तो डिफ़ॉल्ट रन हो जाएगा, जैसा कि अभी अभी ऊपर बताया मैंने। ठीक है, अब बात करते हैं एडिटिंग की। अगर हम लोग इसमें एडिटिंग करें तो कितना डिफ़िकल्ट होगा। सपोज़ हम लोगों ने इफ ब्लॉक लिखा और अगर हम लोगों ने उसमें से कोई भी एक स्टेटमेंट को कट कर दिया या किसी भी वेरिएबल को कट कर दिया तो डेफिनेटली वो जो है कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो एडिटिंग इसमें आसान नहीं होती, एडिटिंग आसान नहीं होती। जबकि स्विच के केस में एडिटिंग आसान होती है कि अगर हम लोगों ने कोई केस भी हटा दिया तो आसान हो गई ना, कि उस केस का बाकी अन्य केस पर कोई असर नहीं होता है, तो एडिटिंग आसान होती है, एडिटिंग आसान होती है। ठीक है, आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं अपने इजीली। इसके बाद में आता है स्पीड, कि हम लोगों की जो स्पीड है वो कैसी होगी। इसमें स्पीड जो है, जैसे कि अगर लैडर स्टेटमेंट हुआ इफ एल्स का, तो वो बहुत ज़्यादा मल्टीपल होगा, है ना। तो हो सकता है कि कॉम्प्लिकेटेड, हम लोग बोल सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड, कि इसमें कॉम्प्लिकेटेड होती है, टिपिकल होती है, स्लो होती है। स्पीड जो है, स्पीड कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम होने की वजह से, प्रोग्राम होने की वजह से स्पीड क्या होती है? स्लो। ठीक है, अब अगर इसमें डायरेक्टली अगर आप लोगों को जो इनपुट दिया वो केस मिल गया तो स्पीड फास्ट हो गई ना। तो हम लोग ये बोल सकते हैं, यदि यूज़र इनपुट केस से मिल जाता है तो स्पीड फास्ट होती है। तो ये डिफरेंसेस थे जो आप लोगों को बताने थे कि इसमें क्या क्या डिफरेंस हुआ। आप लोग देख सकते हैं कि डेफिनेशन क्या हुआ, ये डिपेंड रहता है कंडीशन पे कि कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ एल्स ब्लॉक, इफ़ और एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स होगी तो। दूसरा है, डेफिनेशन में यूज़र डिसाइड करता है कि कौन सा केस उसे जनरेट करना है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, केसेस के बेस पे डायरेक्टली वही केस नंबर वो दे सकता है। एक्सप्रेशन है, इसमें लॉजिकल और इक्वलिटी एक्सप्रेशन दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसमें आप लोगों को सिंगल एक्सप्रेशन ही मिलता है, चाहे वो इंटीजर बेस पे हो चाहे वो कैरेक्टर बेस पे हो। इवेल्युएशन कैसे एग्जीक्यूट होता है, सभी प्रकार के डाटा टाइप्स को इवेल्युएट कर सकता है ये कैरेक्टर बूलियन, लेकिन ये इंटीजर और कैरेक्टर दो को ये इवेल्युएट कर सकता है। सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ये होता है कि सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। लेकिन स्विच के केस में क्या होता है, स्विच में सबसे पहले जो यूज़र इनपुट है वो केस से मिलता है। अगर वो केस से नहीं मिलता है तो डिफ़ॉल्ट रन होता है, लेकिन अगर वो केस में मिल जाता है तो वो केस जनरेट हो जाता है, और अगर केस में ब्रेक नहीं हो तो सारे एग्जीक्यूट हो जाते हैं। इन बिटवीन जहाँ तक आप लोगों को ब्रेक ना मिले, अगर बीच में ब्रेक मिल जाता है तो वहीं भी ब्रेक हो सकता है। डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूशन कैसा होता है, यदि कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, इसमें डिफ़ॉल्ट में डिफ़ॉल्ट ही एग्जीक्यूट होता है। एडिटिंग की बात करें तो इफ़ एल्स ब्लॉक में एडिटिंग करना कॉम्प्लिकेटेड होता है, आसान नहीं होता है, क्योंकि अगर हम लोग इन बिटवीन कोई भी चीज़ हटा दें बीच में से तो डेफिनेटली आप लोग कह सकते हैं कि वो प्रोग्राम जो है इंटरप्ट कर जाएगा, है हवॉक हो जाएगा। लेकिन एडिटिंग जो है वो स्विच के केस में आसान है कि हम लोगों ने कोई केस भी हटा दिया तो बाकी अन्य केस पर कोई असर नहीं होता है। स्पीड की बात करें तो अगर हम लोग इफ़ एल्स को ज़्यादा जो है माने कि हम लोगों का फास्ट है कि इफ़ जनरेट हो गया एल्स जनरेट हो गया, ऐसा नहीं है। लैडर स्टेटमेंट में देखिए, मल्टीपल इफ़ एल्स स्टेटमेंट देखिए, अगर वहाँ पर हुआ बात तो वो इफ़ जनरेट करता जाएगा। लेकिन इसमें क्या हुआ,
कि डायरेक्ट केस में मिला, कंपाइलर ने जंप किया केस के ऊपर और आप लोगों को आउटपुट मिल गया। तो स्पीड इसकी ज़्यादा फास्ट होती है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या समझाया इफ एल्स स्टेटमेंट में आप लोगों को अंतर या डिफरेंस। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।